मूर्ख लोग वो भी समझ रहा कि ये बच्चे मांग का जायज है। अब किसका, हम लोग का तो डायरेक्ट मामला है कि जो भी सीट पद खाली है हम लोग जन्म के आधार पर छटे हुए हैं, नंबर समान लाए, मेरे ही बराबर नंबर में कोई स्कूल में पढ़ाएंगे। कष्ट यहाँ होता है श्रीमान, जब इतना ही नंबर लाके कोई बोर्ड पे रहता है और हम लोग अभी रोड पे है, दर्द यहाँ छुपा हुआ है। 70 दिन हो जाए चाहे 100 दिन हो जाए, हम लोग का जो मांग है वो मांग पे हम लोग डटे रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि मांग पे डटे रहेंगे। मांग जेन्युइन है, ये जब जेन्युइन मांग है तो आखिर सरकार आपके पक्ष में क्यों नहीं आ रही है? ये सरकार 70 दिन मायने रखता है। सरकार जो है ना, ये सीट को बचा करके TRE 4 में ले जाना चाहता है। और एक बात तो फेल हो गया, दूसरा कल 28 तारीख है, कल देखते हैं। इसी में एक पंक्ति याद आ रही है कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ। यही वाला हाल है शिक्षा मंत्री का। देखिए, गर्दनी बाग में हम अभी फिर से इतनी रात में मौजूद हैं और बता दें कि 70 दिन हो गए हैं BPSC TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए साहब, चाहे कोई दे दीजिए। सभी साहब के पास चले गए हैं, सभी नेता मंत्री के पास गए हैं। 1 महीना बिहार विधान परिषद का कार्यवाही चली, कार्यवाही के दरमियान में जो है इन लोगों का मुद्दा उठा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं इनके मुद्दे को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और लगातार शिक्षा मंत्री से बात हो रही है, शिक्षा मंत्री ने भी इन्हें आश्वासन दे दिया, टाल मटोल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? 70 दिन हो गए हैं, हम लोग 70 दिन से वही विश्वास और वही जुनून के साथ रोज हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जो अपने मुख से बोले हैं कि हम BPSC से 28 मार्च को बैठक करेंगे और आप लोग का जो सप्लीमेंट्री हम रास्ता निकालेंगे। मैं उम्मीद के साथ उस श्रीमान से विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री बहुत बड़े पद पे होते हैं और जो भी बोले हैं वो सोच समझ के उनको पता है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दे देंगे। उसके मन में इसीलिए वह सप्लीमेंट्री की बात किए हैं। हम यही उम्मीद के साथ 70 दिन से बैठे हैं। उम्मीद है जी, 70 दिन हो गए हैं और हम लोग उनसे मिलने भी गए हैं और बोले हैं कि आप हम 28 मार्च को सदन ख़त्म हो रहे हैं, हम BPSC से जो भी मीटिंग करके और आप लोग का जो मांग है हम SCS को भी बोल दिए हैं और SCS साहब आपका फाइल को देख रहे हैं और उम्मीद है हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। कि BPSC 7th PT वाले बच्चे सत्याग्रह का 100वां दिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, तो अब कहीं देखिए लग रहा है सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, इसीलिए उसको जगाने का हम लोग 70 दिन से जगाए हैं। BPSC वाले 100 दिन हो गए हैं। अब सरकार जो है अपनी देख रही है जनता, क्योंकि बच्चे जो है क्यों बैठे हैं। हम लोग की तो मांग है सीट खाली है तो रिजल्ट दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। आप ही पेपर में देते हैं। हमने 51,300 बच्चे को नियुक्ति पत्र दिए, रिजल्ट दिया 66,000, बहाली निकला है 87,000। मूर्ख लोग वो भी समझ रहा कि ये बच्चे मांग का जायज है। अब किसका, हम लोग का तो डायरेक्ट मामला है कि जो भी सीट पद खाली है हम लोग जन्म के आधार पर छटे हुए हैं, नंबर समान लाए, मेरे ही बराबर नंबर में कोई स्कूल में पढ़ाएंगे। कष्ट यहाँ होता है श्रीमान, जब इतना ही नंबर लाके कोई बोर्ड पे रहता है और हम लोग अभी रोड पे है, दर्द यहाँ छुपा हुआ है। बस यही समझिए, हम लोग का यही मांग है। हम लोग की क्या गलती हुई महोदय? भगवान ने 2 महीना बाद जन्म लिए, भगवान 2 महीना बाद जन्म दिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हैं टाइप ब्रेकर में या 1-2 नंबर जो भी कम भी हैं, आप यदि सप्लीमेंट्री दे देते हैं तो उसमें बहुत का कल्याण हो जाएगा, बहुत का घर में दीपक जलेगा। हम यही कहना चाहते हैं। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? 70 दिन हो गए, 70 दिन हो जाए चाहे 100 दिन हो जाए, हम लोग का जो मांग है वो मांग पे हम लोग डटे रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि मांग पे डटे रहेंगे। मांग जेन्युइन है, ये जब जेन्युइन मांग है तो आखिर सरकार आपके पक्ष में क्यों नहीं आ रही है? ये 70 दिन मायने रखता है। सरकार जो है ना, ये सीट को बचा करके TRE 4 में ले जाना चाहता है। तो TRE 4 में ले जा करके उनके क्योंकि सरकार जो है, अभी देखे हुईगा आप लोग, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो चुनाव लड़ेगा वो चुनाव इसलिए चाहता है कि ये सीट को बचा करके TRE 4 में ले जाए और वहाँ पर एक फ्रेम में अच्छा से सजा करके कि हमने फिर 1.5 लाख वैकेंसी निकाले हैं TRE 4 में, और उसका झुनझुना बजाते हुए और क्षेत्र में जाकर के वो वोट मांगने का काम करेगा। सच्चाई है, जैसे कि आप लोग देखे होइएगा कि 87,774 पोस्ट निकाला गया था और रिजल्ट आया 66,000। बीच में जो 21,000 सीट बचा उसको माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय तो नहीं है, उसको माननीय इसलिए नहीं कहेंगे, उस डिप्टी CM है, उसके पद का सम्मान हम करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का हम सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, वो व्यक्ति से हम लोग 2 बार जा कर के मिले हैं। अगर ऐसा रहता तो वो व्यक्ति हम लोग के बारे में थोड़ा सा भी सोच समझ करके मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिल नहीं रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को हम सम्मान नहीं करते हैं। उसके लिए मन में थोड़ा सा भी ये रहता ना
तो अपना फ्रेम में सजा करके 21,000 पोस्ट को TRE 4 का बात नहीं करता हो। पहले वो TRE 3 को कंप्लीट करवा लेता, उसके बाद वो TRE 4 का बात करता, लेकिन ऐसा वो किए नहीं। वो जो अभी भी 66,000 रिजल्ट दिया, 66,000 में 51,000 ही काउंसलिंग हुआ। जब काउंसलिंग हुआ तो इधर भी 15,000 सीट बच गया। ये लोग चाहता है कि 15,000 ये, 21,000 वो, और 51,000 में भी जो मल्टीपल है 10 से 12,000, ये भी सब इंक्लूड करके TRE 4 का झुंझुना बजाने का काम करेगा। लेकिन ये हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। और हमारे बिहार के एक एक जनता इस चीज़ से वाकिफ है कि सरकार किस तरह से लोग को बेवकूफ़ बना रही है। क्या लग रहा है? सर, हमारी कुछ डेलीगेशन टीम वहाँ गई थी SES से मिलने और शिक्षा मंत्री से मिलने। SES बोले कि कुछ थोड़ा आप लोग धैर्यता रखें, धैर्यता रखें, काम चल रहा है ना, और ये विभाग का काम में विभाग इसको देख रहा है। और शिक्षा मंत्री से जब मिले तो शिक्षा मंत्री बोले कि आप हमसे 10-12 बार मिल चुके हैं और इस पर SES को हम बोल चुके हैं, SES इस चीज़ को देख रहे हैं, है ना। और शिक्षा मंत्री धैर्यता की बात कर रहे हैं लोग, हम धैर्यता कितना रखें? 70 दिन तो हो गए धैर्यता रखते हुए। उसके बाद 70 दिन हो गए और 70 दिन के बाद अब समय कितना उनको चाहिए? समय भी 70 दिन हम दिए, समय दीजिए, समय 70 दिन दे दिए, धैर्यता 70 दिन से रख रहे हैं, अब कितना रखें? शिक्षा मंत्री 2 डेट दिए। उस दिन जब हम लोग घेराव किए थे तो सेकेंड दिन बोले थे कि हम 5 बजे तक इस पर एक चिट्ठी लेटर जारी करके और BPSC को देंगे। फिर उसी वीडियो में हम किसी दूसरे वीडियो में देखे, बोले हैं कि 28 तारीख को शाम तक हम लेटर जारी करेंगे। बोले 2 बात बोले हैं और एक बात तो फेल हो गया। दूसरा कल 28 तारीख है, कल देखते हैं। इसी में एक पंक्ति याद आ रही है कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रह जाऊ, धोखेबाज रह जाऊ, उड़नबाज रह जाऊ। यही वाला हाल है शिक्षा मंत्री का, है ना। एकदम करेक्ट उन पे बैठ रहा है ना। जो गाया है बहुत सही गाया है, क्योंकि हमारी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बातों पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं। समय दे करके आपका कई समय फेल हो जा रहा है। हम लोग कितना धैर्यता रखें? अब क्या चाहते हैं? आज BPSC वालों ने 100 दिन का, है ना, शोक सभा करके, उसको शोक ही कहेंगे ना। और नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि 100वां दिन वो लोग आज केक काटे हैं, तो खुशी का केक नहीं है, उनके कष्ट का केक है। तो क्या चाहते हैं कि हम भी 100 दिन पूरा हो जाए, हम भी वही केक काटें, हमारा भी 100 दिन पूरा हो। लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं हैं। वो 100 दिन हो जाए, 200 दिन हो जाए, 400 दिन हो जाए, उससे हमें नहीं मतलब है। अगर वो यही चाहते हैं कि इनका भी 100 दिन हो जाए और ये भी 100 दिन का केक काटें और समोसा वितरण करें, तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। TRE 3 BPSC के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं हटेंगे नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट होनी चाहिए, ये इन लोगों का मानना है, जो इन लोगों का मांग जायज़ है। बता दें कि BPSC एक विभाग एक ऐसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा संस्थान है। न जाने कुछ महीनों से क्यों इस प्रकार जो है, आप देख सकते हैं BPSC PT 7 PT के जो अभ्यर्थी हैं उनका आज 100वां दिन हुआ है। री एग्ज़ाम को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी को जो है 70 दिन हुए हैं। आखिर 70 दिन और 100 दिन, ये दोनों जो है कहीं न कहीं 1 महीना के अलग-अलग में बैठते हैं। और BPSC विभाग न जाने आखिर इतनी ताकतवर होने के बाद विभाग भी आखिर इनके लिए समय क्यों नहीं निकाल रही, ये सोचने वाली बात है।